हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परमाणु संरचना एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपको 9th 11th में काम करेगा। 9th क्लास में जो है इसका बेसिक है और 11th में पूरा जो है इसका डिटेल पढ़ना है। और ऐसे कंपटीशन में भी परमाणु संरचना से क्वेश्चन पूछता है, तो हर मायने में यह इम्पोर्टेंट है। इसको आज हम आप बताने जा रहे हैं। परमाणु संरचना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु है क्या। परमाणु एटम है क्या। एटम जो है यह तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु कहलाता है। अब हम लोग तत्व के ये सूक्ष्मतम कण है, इसमें भी परमाणु को भी सबसे पहले डाल्टन ने बताया था अविभाज्य कण है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से खंडित किया गया है। और इसके 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन यानी परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये भी जान लीजिए कि आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आवेश जानते हैं। तो आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है माइनस, प्रोटॉन धन आवेशित होता है प्लस, और न्यूट्रॉन शून्य उदासीन होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है, ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन शून्य आवेश होता है। इसका खोजकर्ता कौन थे उसको भी जान लेते हैं। खोजकर्ता तो जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन या थॉमसन भी बोलते हैं, जे थॉमसन या थॉमसन। प्रोटॉन का खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन शून्य यानी उदासीन होता है। न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन है, प्रोटॉन का खोज करता है जो गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन प्लस मतलब गोल्ड सोना यानी धन आवेशित, धन है गोल्डस्टीन। और आप परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की उपस्थिति को समझते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, वह जो है कहाँ स्थित है, कहाँ उपस्थित है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। अब ध्यान दीजिए, जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, ये अगले कक्षा में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्थिति क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह कैसे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान को निकालने में सहायक है या किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले परमाणु संख्या। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इसमें बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो ध्यान देंगे, परमाणु में उपस्थित है, परमाणु है, इसमें उपस्थित है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। परमाणु में उपस्थित
प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि परमाणु संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, चाहे कहिए प्रोटॉन की संख्या चाहे कहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही है परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है, यहाँ लिखते हैं परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दीजिए या प्रोटॉन की संख्या कह दीजिए, पी की संख्या, और इसको हम जेड से सूचित करते हैं तो जेड बराबर ई बराबर पी। एक ट्रिक याद रखिए, जिप, ऐसे जेप होता है लेकिन इसको जिप याद रखिए। जिप, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या, इतना ही प्रोटॉन संख्या। एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि सोडियम है, सोडियम धातु है, इसका परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या कितना है? 11 है। परमाणु संख्या 11 है। अब आपसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 11। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? ये भी हो जाएगा 11। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी परमाणु संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या, तीनों बराबर होता है। किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, उतना ही परमाणु संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परमाणु संख्या निकालेंगे। परमाणु संख्या से संबंधित एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान 12 है। अब इसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या 6 है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 8। ऐसा नहीं है कि सेम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8। हाँ, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालना रहेगा तो उसमें हम लोग कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हटा देते हैं, या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हटा देते हैं, या प्रोटॉन की संख्या को हटा देते हैं। क्योंकि परमाणु संख्या जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे समझने का बात है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? तो ध्यान देंगे, एटॉमिक मास क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक, अभी बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन n की संख्या के योगफल मतलब जोड़, योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक चीज और, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए, परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। यहाँ पे अब ए बराबर निकालना रहेगा, ए बराबर प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 है। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ले रहे हैं, परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24 है। या मान लीजिए हम कैल्शियम ले रहे हैं, परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40 है। अब इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है 11।
लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो है उसमें से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। क्योंकि प्रोटॉन अगर मान लिया जाए कि जैसे ए बराबर अभी हम लोग लिखें टी प्लस एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, यानी अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा देना है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है जो परमाणु संख्या के बराबर होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम निकाल देंगे 23 घटाओ 11, यानी कितना आ जाएगा 12 घट के आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 12 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की भी संख्या 12 है, इसको न्यूट्रॉन की संख्या घटाना है 24 घटाओ 12, ये भी 12 आ जाएगा। कैल्शियम में देखते हैं परमाणु संख्या 20 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगा, प्रोटॉन की संख्या 20 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या को 40 में से 20 हटा देंगे, ये भी 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम परमाणु द्रव्यमान दिया रहे, परमाणु संख्या रहे, तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम आगे इससे कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। परमाणु संख्या से संबंधित जो आता है आगे समस्थानिक संभावित, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से संबंधित जो है कुछ यहाँ पे आएंगे, जैसे समस्थानिक क्या है, समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स समस्थानिक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समस्थानिक क्या है तो लिखेंगे वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइसोटॉप्स है क्या, समस्थानिक है क्या, वैसे तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, समस्थानिक कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन जो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1 है, इसके 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 है ना, परमाणु संख्या 1 1 सब का, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोजन 1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, 1 2 बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1 3 बोलते हैं ट्राइटियम। इस तरह से जो है 1 2 3 हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक है, कार्बन 6 12 तथा कार्बन 6 14। कार्बन 6 14 का उपयोग जीवाश्म का खोज होता है, उसमें उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका भी 2 समस्थानिक है, नाइट्रोजन 7 14 तथा नाइट्रोजन 7 15। तो नाइट्रोजन के भी 2 समस्थानिक है, 7 14 और 7 15। तो समस्थानिक में हम कह सकते हैं जो वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, तो अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे समभारी, आइसोबास लिखाता है। समभारिक क्या है, समभारिक है उसमें समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, इसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो जाएगा, यानी लिखेंगे वैसे तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाता है। समभारिक परमाणु संख्या इसमें है भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाती है। एग्जाम्पल समझिए, आर्गन जो है इसका परमाणु संख्या 18 द्रव्यमान संख्या 40 है, तथा कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। हम देख रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है ए बराबर दोनों में 40 40 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 40 40 है। और यहाँ देख रहे हैं परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या वह जेड से सूचित जो करते हैं 18 है और 20 है, जो बराबर नहीं है। यानी समभारिक में परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो
तो परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारी कहलाता है। अब हम आगे जो है समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे। हम लोग समस्थानिक समभारिक, अब जो है समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे। समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। इसको समझने का प्रयास करेंगे। समन्यूट्रॉनिक क्या है? तो इसमें हो जाएगा वैसे तत्व, वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न होता है, दोनों भिन्न भिन्न होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। एग्जाम्पल समझिए, कार्बन सी मान लेते हैं, नाइट्रोजन 7 कार्बन 14 हम ले लेते हैं, C14 सी इसको 15 ले लेते हैं, तथा ऑक्सीजन 8 16। ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन भी बताए थे कि समभारिक में 6-14 यानी 6-14 भी होता है, ये 7-15 होते हैं, और ऑक्सीजन 8-16 होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या तो हम देख रहे हैं, परमाणु संख्या कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। ये तीनों को देखिए, ये 6, 7, 8 बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान में देखिए 14, 15, 16 कितना है, 14, 15, 16, ये भी बराबर नहीं। तो ना तो परमाणु संख्या बराबर है, ना परमाणु द्रव्यमान बराबर है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या भी बताते थे कि न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए या प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या घटाना, 14 घटाओ 6, 15 घटाओ 7, 16 घटाओ 8, घटा के देखिए कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, 16 में 7 गया 8, तीनों बराबर है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ से देखिए सम न्यूट्रॉनिक, सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है लेकिन परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो यह सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पर आधारित अभी हम लोग समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक की बात की है, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसे हम आगे अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।